गाइस वेलकम बैक टू मैजिक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम करने वाले हैं यहाँ पर वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट। जैसे कि आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके जो है आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट यानी कि जो इसका मेन पार्ट था वो हमने यहाँ पर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप जल्दी से जाके वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए। हमने इसमें जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर करवा दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर फ़िलहाल चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट ये था कि नंबर या अक्षर के माध्यम से एक मिक्स आरेख में कैसे विशेष वर्ग को वर्गीकृत करना है, यानी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम कैसे यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं बहुत सारे आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ। उससे पहले बता दूँ कि अगर आपने अभी तक मैजिक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर आप इसकी जो पीडीएफ चाहते हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जो है आसानी से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी आपको नीचे पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ पर लेते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहला है कि जो वर्ग है वो वकीलों को दर्शाता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर वर्ग जो है वकील को दर्शाता है, और उसके बाद जो त्रिभुज है वो साइकिल को दर्शाता है, यानी कि ऐसा हम लिख देते हैं। उसके बाद जो व्रत है वो पुरुषों को दर्शाता है, ये मेल यानी कि पुरुष हो गया। और उसके बाद जो आयत है वो स्थानांतरोत्तर को दर्शाता है, तो ये ऐसे हमने इसको डिनोट यहाँ पर कर दिया है। तो गाइस अब हमें बताना क्या है, यहाँ पर बताना है हमें कि कौन सा जो समूह है वो पुरुषों को दर्शाता है लेकिन साइकिल चालक को नहीं दर्शाता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है साइकिल चालक देख लेते हैं वो किससे प्रदर्शित है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो त्रिभुज वाला है वो यहाँ पर साइकिल वाला है। तो त्रिभुज के अंदर जो आते हैं यानी कि उसको हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है ना। त्रिभुज वालों को बिल्कुल हमें हटा देना है। तो हमें गाइस करना क्या होगा कि त्रिभुज से बाहर होना चाहिए, और दूसरा किससे होना चाहिए? स्नाकोत्तर से बाहर होना चाहिए। यानी कि किसके अंदर होगा? वो वकील से भी बाहर होना चाहिए, कि वर्ग के अंदर भी नहीं आना चाहिए। तो आना किसके आना चाहिए? पुरुष के अंदर आना चाहिए। तो पुरुष हमारे जो है वो सर्किल से जो यहाँ पर है ड्रॉ कर रखे हैं हमने, सॉरी क्वेश्चन वालों ने ड्रॉ कर रखे हैं सर्किल थे। तो सर्किल के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे जो डी है ये इसका सही ऑप्शन होगा डी वाले में, क्योंकि ये ना तो जो है साइकिल चला रहा है और ना ही ये कोई वकील है, ना ही इस कोण के उत्तर ये एक पुरुष है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं बी, ये स्नाकोत्तर है, बी जो है वो स्नाकोत्तर है, लेकिन ये कोई भी ऐसा नहीं है कि साइकिल चालक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। साइकिल चालक अपने कौन से थे? जो त्रिभुज में आते हैं, लेकिन बी जो है वो त्रिभुज में नहीं आ रहा है, ना वकीलों में आ रहा है। यानी कि वकील तो हो ही सकता है, इसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया। क्वेश्चन में तो यही कहा गया कि पुरुषों को दर्शाता हो और साइकिल चालक ना हो। तो जो पुरुष को तो दर्शा दिया बी वाले ने, तो बी भी इसका यहाँ पर सही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम चलते हैं पर सी जो है वो भी इसकी बराबर में है, और ऐसे ही बना हुआ है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि जू का तू ऐसा ही बना हुआ है सी बी, तो सी बी इसका सही आंसर जो होगा बी सी और डी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है ना सर। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको नीचे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जो है वो मैसेज भेज सकते हैं वहाँ पर, और इस पीडीएफ में लास्ट में भी आपको मेरी जो आईडी है वो मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो है कि यहाँ पर दी गई आकृति में जो त्रिभुज है वो महिलाओं को दर्शाते हैं, आयत जो है वो रोजगार को दर्शाता है, और जो व्रत है वो डॉक्टर को दर्शाता है, ठीक है ना। और जो आकृति के उस क्षेत्र का पता कीजिए जिसमें महिला डॉक्टर को दर्शाया गया हो और जो बेरोज़गार हो। ये भी ध्यान रखना है, जो बेरोज़गार हो और महिला डॉक्टर भी हो, वो यहाँ पर आपको जो है वो बताना है कि उसका आंसर आपको कौन सा सही मिलने वाला है। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो त्रिभुज है वो जो है वो दर्शाता है महिलाओं को, और जो सर्किल है वो डॉक्टर को, और जो आयत है वो रोज़गार को दर्शाती है। सात इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि जो आप देखेंगे सात जो है वो ना ही तो रोज़गार के अंतर्गत आता है, और वो
महिला के अंदर आता है, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है कि वो महिला होनी चाहिए। डॉक्टर के अंतर्गत आता है कि डॉक्टर की जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अंतर्गत आते हैं। और बेरोज़गार हो, यानी कि यहाँ पर जो आप देखेंगे कि रोज़गार दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमें इससे बोला है कि वो बेरोज़गार होना चाहिए, यानी कि जिसके पास रोज़गार नहीं है वो आयत में आता है और 7 जो है वो आयत में नहीं आता है, ये आयत से बाहर है। इसलिए 7 या 8 में से एक ऑप्शन था, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 8 है वो महिला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो उसका राइट आंसर होगा वो आपका 7 होगा, ठीक है ना। तो 7 हमारा आता है सी में, तो सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है गाइस। तो चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नीचे दी गई चित्र में एल अच्छे व्यक्ति को दर्शाता है। जो एल है ये अच्छे व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है ना। और जो एम है वो पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है ना। बताइए कि कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो न पोस्ट ग्रेजुएट है और न ही डॉक्टर हैं। तो वैसे भी देखेंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है आपका, वो आपने एम से दर्शाया हुआ है, यानी कि एम के अंदर जितनी सर्किल जो भी आइटम आएंगे वो तो होगा ही नहीं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट उसमें मांगा ही नहीं है, तो ये वाला सर्किल तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम एक तरीके से फिल कर देते हैं। उसके बाद न डॉक्टर हो, डॉक्टर जो है वो किससे दर्शाया हुआ है, वो दर्शाया हुआ है एन से, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है एन डॉक्टर को दर्शाता है, तो इसलिए जो एन के सर्किल में आता है वो भी आप रहने दीजिए। उसके बाद बचता क्या है, बचता हमारा है यहाँ पर एक हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक के में डी में, तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कक्षा 9th के 60 विद्यार्थी में से कुछ क्रिकेट पसंद करते हैं और कुछ टेनिस और कुछ वॉलीबॉल पसंद करते हैं। आरेख में दिए गए अक्षर को पसंद की संकेत करते हैं। कौन सा अक्षर यह संकेत देता है कि विद्यार्थी तीनों खेलों को पसंद करते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा सर्किल है जिसके अंडर में सारे के सारे जो हैं ये अक्षर आ रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो पी है ऊपर वाला ये वाला, इस पी में आप देखेंगे कि जो नीचे एन दिया हुआ है ये वाला सर्किल नहीं आ रहा है पूरा, ठीक है ना। इसको हम काट देते हैं कि एन यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए पी तो यहाँ पर आंसर हो नहीं सकता। अब बचा यहाँ पर ए देखेंगे आप, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ए के लिए ये सर्किल भी आ रहा है, ये सर्किल भी आ रहा है, इस सर्किल के अंदर भी ए आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये आ रहा है, इसके मतलब ये भी चारों तरफ भी आ रहा है, यहाँ से भी कवर हो रहा है, इस वाले गेम से भी कवर हो रहा है और इस वाले गेम से भी कवर हो रहा है, यानी कि तीनों के तीनों गेम से जो है वो कवर होने वाला सिर्फ एक ही है यहाँ पर, वो है ए। तो ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड फ्री पीडीएफ के नाम से, तो आप आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि कौन सा उस भाग को प्रदर्शित करता है जो केवल दफ्तर कर्मचारी और रंगकर्मी को जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले तो हमें जो करना क्या है, यहाँ पर दफ्तर कर्मचारी भी हो और रंगकर्मी भी हो, ठीक है, यानी कि ए आप देखेंगे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर ए जो है वो दफ्तर कर्मचारी है और बी जो है रंगकर्मी। अब हमें देखना है कि हमें सिर्फ वही देखना है जो ए और बी में सर्किल आ रहे हो। तो ए और बी में सर्किल कौन सा आ रहे हैं, अब देखेंगे यहाँ पे बीच में जो है दो हैं, दो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ए है और एक डी है। जैसे कि भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो डी है वो तीनों से आ रहा है, देखिए ऐसे आ रहा है वो,
यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यानी कि तीनों के गुण इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन हमें तीनों गुण नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ यहाँ पर दफ्तर कर्मचारी के और रंगकर्मी के। हमें व्यवसायी के यहाँ पर जो क्रम है वो नहीं चाहिए, जो कि सी से प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका जो राइट आंसर बचता है आपके पास वो ए बचता है। तो ए जो, क्योंकि ए ने जो है वो बी को भी कवर किया हुआ है, ए को भी कवर किया हुआ है, कैपिटल ए को भी, कैपिटल बी को भी। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्मॉल ए। स्मॉल ए है आपका यहाँ पर सी। सी इज़ द राइट आंसर। और हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम यहाँ पर निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। यानी कि हमें यहाँ पर उन लड़कियों को छोड़ना है जो अविवाहित है। तो गाइस अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो सेवारत को तो हमें यहाँ पर लेना है, जो सेवारत तो हो किंतु अविवाहित होनी चाहिए, यानी कि जो विवाहित हैं ये और ये लड़कियां हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये लड़कियां जो है ये अविवाहित हैं, अविवाहित हैं। और क्योंकि इनका विवाह हो गया इसको तो हम कर देते हैं यहाँ पर ख़त्म, क्योंकि इसकी हमें है ही नहीं ज़रूरत। तो इस सर्किल के अंदर जो भी आएगा वो तो हो गया ख़त्म। अब बचते हैं यहाँ पर हमारे पास दो सर्किल, और दो सर्किल जो दोनों आपस में मैच करते हैं हो, तो वो है यहाँ पर सिर्फ दो, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पर दो आता है आपका बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कर सकते हैं, और पीडीएफ को जो है आसानी से वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। गाइस साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो वेन डायग्राम ये चैप्टर है, वेन आरेखन, कोई भी आपका कन्फ्यूज़न है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, या आपके पास भी कोई नया क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप हमारी आईडी इंस्टाग्राम पे यहाँ पर जो है वो उसको भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो रिप्लाई वो जल्द से जल्द दूँ और आपका सोल्व अच्छे से करके मैं आपको दे दूँ। भाई साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमें फेसबुक पर जो है फॉलो करते हैं तो आपको कुछ करंट अफेयर वहाँ पर फ़ोटो के माध्यम से मिल जाती है। हमारी फेसबुक आईडी है @magicstudy07। इसका लिंक भी आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। आप आसानी से जो है हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।